अगर आपका गोल बाइसेप्स की ग्रोथ को ऑप्टिमाइज करना है तो ये वीडियो आपके लिए। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखना, आपको जरूर कुछ नया और काम की चीज आपको सीखने को मिलेगा। हेलो गाइस, दिस इज मानस एंड यू वाचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री। गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में हम जब शोल्डर्स के बारे में बात कर रहे थे, एक कैप्ड शोल्डर्स के बारे में बात कर रहे थे, वहां पे मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से आप अपने शोल्डर के शॉर्ट एंड पोजीशन को लोड कर सकते हैं एंड सेम वे में आप किस तरह से अपने शोल्डर्स के लेंथ एंड पोजीशन को लोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि आपका अगर गोल हाइपरट्रॉफी है, मैक्सिमम मसल मास बिल्ड करना है, अपने फ्रेम में मैक्सिमम मसल मास पुट करना है, तो एक चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपको वेरिएशन प्रोवाइड करना चाहिए ताकि आपकी एक ओवरऑल बैलेंस्ड एंड सिमेट्रिकल डेवलपमेंट हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप किसी एक ही एक्सरसाइज के ही डिफरेंट वेरिएशंस बना सकते हैं। अगर मैं आपको प्रीचर कर्ल का एग्जांपल लूं, उसमें आप डिफरेंट वेरिएशंस बना सकते हैं। अगर आपका सिंपल डंबल कर्ल है, उसमें भी आप डिफरेंट वेरिएशंस बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आज हम एक ही एक्सरसाइज को लेंगे, वो है प्रीचर कर्ल, और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे क्या वेरिएशन है आपको प्रोवाइड करना चाहिए अपने बाइसेप्स की मैक्सिमम ग्रोथ के लिए। एंड गाइज, मैं आपको एक और बात बता दूं कि करंटली मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं। मेरा गोल है ऋतिक रोशन की ये जो फिजिक कंडीशन है, इस कंडीशन को हासिल करना, वो भी 20 वीक्स में। फिलहाल मेरा अभी बॉडी कंडीशन ये है और आप देख लीजिए कि इसको मैं ट्रांसफॉर्म करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ 20 वीक्स में। एक्चुअली इस ट्रांसफॉर्मेशन का गोल यही है कि आपको बताना कि घर के खाने में चीपेस्ट एक बजट में आप कैसे अपना एक बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में 3 वीडियोस आ चुकी है और इन 3 वीडियोस की मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है। मैं चाहूंगा आप उसको जरूर जाके एक बार चेकआउट करें, आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। मूविंग ऑन टू बाइसेप्स। गाइज, आपको एक बात तो जरूर पता होगी कि किसी भी मसल को हम लेंथन एंड शॉर्टन करके उसको ट्रेन करते हैं। और जब भी आप किसी मसल को ट्रेन करते हैं, किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के थ्रू ट्रेन करते हैं, आपको ये बात दिमाग में रखना चाहिए, इस बात का मेक श्योर करना चाहिए कि आप उसको थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन आप उसको लोड कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई रेंज ऑफ मोशन के किसी एक पार्ट में आपको लोड मिल नहीं रहा है एंड दूसरे पार्ट ऑफ द रेंज ऑफ मोशन में आपको काफी ज्यादा टेंशन या फिर लोड मिल रहा है। तो अभी हम फिलहाल प्रीचर कर्ल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपके बाइसेप्स की लेंथेंड जो पोजीशन है, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा लोड मिलता है, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे आप अपने बाइसेप्स के लेंथेंड पोजीशन को लोड करते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आपका लोअर पार्ट ऑफ द रेंज ऑफ मोशन है, जहां से आप मूवमेंट को शुरू करते हैं, यहाँ पे आपकी बाइसेप्स मसल की इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा लंबी लेंथ है। एंड जो आपको रेजिस्टेंस है, आपको जो रुकावट मिल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, वो सबसे ज्यादा इसी पोजीशन में होता है। और जैसे जैसे आप डंबल को ऊपर कर्ल करके लेते हैं, आप अपने बाइसेप्स को शॉर्टन करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इस ऊपर वाले पार्ट में आपको लीस्ट रेजिस्टेंस मिल रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका लाइन ऑफ फोर्स है, यानी जिस तरफ आप ताकत लगा रहे हैं, वो नियरली एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। लेकिन आपको जो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है ग्रेविटी के तरफ से, वो वर्टिकली मिल रहा है, यानी आप जिस तरफ ताकत लगा रहे हैं उस तरफ के बिल्कुल अपोजिट ही आपको कोई खींच नहीं रहा है, आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। तो ये जो पोजिशन है आपका लोडेड नहीं है, यानी यहाँ पे आपको ना के बराबर रेजिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ पे आप इजिली रेस्ट कर सकते हैं। आपने इवन नोटिस भी करा होगा, आप प्रीचर कर्ल लगाते वक्त इस वाले पोजीशन में, ऊपर वाले पोजीशन में आके रेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और ये जो ऊपर वाली पोजीशन है, इसको हम कहते हैं शॉर्टेंड पोजीशन ऑफ योर बाइसेप्स, क्योंकि जब आप बाइसेप्स को स्क्वीज करते हैं, आपकी बाइसेप्स मसल यहाँ पे सबसे छोटी होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपका जो शॉर्टेंड पोजीशन ऑफ द बाइसेप्स है, वो लोडेड नहीं है। एंड जब भी आप हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको यह दिमाग में रखना होता है, इसका मेक श्योर करना होता है कि आपको थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन में किसी भी पार्ट से आपका लोड जो है उसको आपको इग्नोर नहीं करना है कि भाई एक पार्ट में आपको लोड मिल रहा है वरस दूसरे पार्ट में आपको लोड मिल ही नहीं रहा है। तो इस वाले प्रीचर एक्सरसाइज में यही दिक्कत हो रही है कि आपको अपने शॉर्ट एंड पोजीशन ऑफ द बाइसेप्स में उतना ज्यादा लोड नहीं मिल रहा है। तो इस चीज की भरपाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और केबल में भी जब आप फिर से पुली को नीचे लगा लेते हैं तो आपने कुछ खास चेंजेस
में लेकर नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे भी जो आपको मैक्सिमम लोड मिलेगा वो कहीं ना कहीं इस पोजीशन में मिलेगा जहाँ पे आपके केबल एंड आपके फोरआर्म के बीच में मैक्सिमम एंगल मिल रहा है। यानी जो आपका लाइन ऑफ फोर्स है उसके बिल्कुल ही अपोजिट यहाँ पे आपको केबल खींच रहा है, यानी मैक्सिमम लोड आपको इस पोजीशन पे मिल रहा है। जबकि हमारा गोल था जो शॉर्ट एंड पोजीशन है, सबसे ज्यादा जहाँ पे आपका स्क्वीज होता है वहां पे आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। तो उस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पुली को हल्का सा और ऊपर लाना पड़ेगा, जिससे ये मेक श्योर होना चाहिए कि जो आपका ऊपर वाला पार्ट ऑफ द रेंज ऑफ मोशन है वहां पे जो आपके मूवमेंट का डायरेक्शन है, यानी जो आपके लाइन ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन है उसके बिल्कुल ही अपोजिट आपको यहाँ पे केबल खींचना चाहिए। तो इससे आपने मेक श्योर करा कि जो आपका एंड पार्ट ऑफ द रेंज ऑफ मोशन है, यानी जो अपर एंड ऑफ द रेंज ऑफ मोशन है, जहां पे आपकी बाइसेप्स को सबसे ज्यादा शॉर्टन होना होता है, इस पोजीशन पे आपको सबसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, वेरेज नीचे जो आपकी ताकत है वो आपको थोड़ी सी कम लगानी पड़ती है। ये सेम इफेक्ट आपको तब भी मिल सकता है जब आप अपने पुली को ऊपर ना करें, वहीं पे नीचे रहने दें, लेकिन आप अपने इस प्रीचर बेंच को अपने पुली से थोड़ा सा दूर ले आए। यानी आपके प्रीचर बेंच और पुली के बीच में जब थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाता है, यहाँ पे भी आपको अपर पार्ट ऑफ द रेंज ऑफ मोशन में मैक्सिमम टेंशन मिलता है। यानी यहाँ पे भी आप अपने शॉर्ट एंड पोजीशन ऑफ द बाइसेप्स को लोड कर सकते हैं बिना पुली को ऊपर किए। तो इससे मैं ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो कन्वेंशनल जो आपका प्रीचर कर्ल है वो सुपीरियर है या फिर इंफीरियर है, या फिर जो मैं आपको ये करके बता रहा हूँ ये सुपीरियर है या फिर इंफीरियर है। दोनों का ही इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने कहा, हाइपरट्रॉफी के लिए, ओवरऑल बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए पूरे रेंज ऑफ मोशन में ही आपको अपने मसल्स को लोड करना चाहिए। तो ये तो एक पर्टिकुलर बाइसेप्स की एक्सरसाइज हो गई। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आप अपने बाइसेप्स की किसी भी एक्सरसाइज में सेम चीज को अप्लाई कर सकते हैं। सो इस चीज को आप जरूर अपने ट्रेनिंग में इंक्लूड करें, आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपके बाइसेप्स ग्रोथ में आपको फर्क नजर आएगा। आई होप आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है। अगर कुछ नया सीखने को मिला है, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करके अपने स्टोरीज में प्लीज शेयर जरूर कर रहे हैं। इससे आप अपने दोस्तों की मदद कर पाएंगे, साथ ही साथ हमारे चैनल के ग्रोथ में भी काफी ज्यादा मदद होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मानस, टेक केयर।